स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। आप इस बंदे को जरा गौर से देखो। आपने काफ़ी टाइम पहले इस बंदे को देखा होगा। तो ये साइबर सिक्योरिटी करने के लिए आए थे। तो हमने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया था। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी थी, नेम इनका अभिषेक है ना। वो वीडियो भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो आप चेक कर लेना। तो जो ये वीडियो होने वाली है, आपने टाइटल ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। तो इसमें अभी अभिषेक ने अपनी स्टडी कंप्लीट की। तो दुख भरी बात यह है कि ये वापस जा रहा है। तो मुझे पता है कि ये वीडियो मैं डालूंगा तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आएंगे कि अभिषेक फिर पढ़ने क्यों आया था अगर वापस जा रहा है। तो एक्चुअली ये स्टडी करने ही आया था। मैं आपको बोलता हूँ कि हर एक स्टूडेंट का अपना अपना सीन होता है। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ पढ़ने ही आते हैं, उन्होंने रहना इंडिया में है ना, जॉब वहाँ पे करनी है। अगर अपॉर्चुनिटी आपको इंडिया में अच्छी मिलती है तो आप जरूर यहाँ से एक्सपीरियंस लेकर स्टडी करके आप वापस जा सकते हो। अगर आपने यहाँ पे सेटल होना है वो आपकी मर्जी है। हर एक स्टूडेंट का अपना व्यू पॉइंट है। तो इसी के बारे में आज मैंने डिटेल में अभिषेक के साथ बात करनी है। तो अभिषेक जी और सुनाइए फिर। जा रहे हो आप? हाँ यार, मतलब मैंने ये डिसीजन 2 वीक पहले ही लिया कि अब जाना है। तो पहले तो मेरा डिसीजन यही था कि यहाँ पे रुकूं, जॉब अप्लाई करूँ। तो सब मैंने कंसिडर करके फिर 2 वीक पहले डिसीजन ले लिया कि नहीं यार चलते हैं। अगर जॉब मिली, अगर वहाँ ऐसा है कि वहाँ से भी मैं जॉब अप्लाई कर सकता हूँ। और इंडिया तो मेरा प्रेफरेंस था ही कि जॉब मार्केट अच्छा है वहाँ पे। मेरा जो फील्ड है साइबर सिक्योरिटी, वहाँ का तो अभी मतलब आ रहा है, बूमिंग है वहाँ पे। तो ऑफ कोर्स मेरे प्रोस्पेक्ट भी वहाँ पे अच्छे और यहाँ पे तो अच्छे है ही। ठीक है। तो इसलिए मैंने डिसीजन बना लिया। अगर आना भी है तो 3 महीने है मेरे। नवंबर में मेरी कॉन्वोकेशन है। तो तब उससे पहले अगर आना ही है, आओगे आप फिर? हाँ, कॉन्वोकेशन के लिए तो आना ही है। ठीक है। तो 3 महीने है तो उसी का है कि मैं रेंट भी बचा लूंगा। रेंट मेरा जाता है 400। अभी तो इन लोगों ने और इंक्रीज किया, तो वैसे भी मैं घर बाहर ढूंढ रहा था। बिल्कुल। तो प्राइवेट हाउस जो हमारे फ्रेंड्स ने देखे थे वो तो अभी 500 520 हाँ, से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी रेंट महंगा हो गया है। और अगर आप वैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग देखोगे तो 30,000 तो मिनिमम आता ही अपना। मतलब अगर घूमोगे, ऑफ कोर्स एक फैसिनेशन होता है कि आप यहाँ आओगे तो सिर्फ घर पे नहीं बैठोगे, आप बाहर जाओगे, घूमोगे। और वो घूमने में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। बाहर खाना है यहाँ पे सबसे महंगा है। तो वैसे ही पकड़ लो मिसलिनियस और घर का खर्चा पकड़ के 300। तो एनीवेज मैं 80,000 पर मंथ अगर बचा रहा हूँ ऐसे इन जनरल, ओके, तो 3 महीने के मेरे 2.5 लाख तो हो ही गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही, और 40,000 की तो टिकट आ रही है मुझे इंडिया की। अभी एक्चुअली इनका कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे अकोमोडेशन का खत्म हो रहा था। अगर यहाँ पे ना सीन पता क्या है कि आप जो अगर सोचो कि अकोमोडेशन 1 महीने के लिए मिल जाए, 3 महीने के लिए मिल जाए, भाई ऐसे नहीं मिलती। सीधा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। 5 महीने 6 महीने का मिनिमम होता है। आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम यहाँ पे 6 महीने से स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी एक रीजन था। बाकी अभी तो प्राइवेट वालों ने भी वही किया है, 6 महीने। अभी जो मेरा फ्रेंड है ना, नीचे 2nd फ्लोर पे रहता है। अच्छा। तो वो जस्ट नीचे मिला था, तो उन लोगों ने एक घर ढूंढा। तो उसके जो लेटिंग एजेंसी है उन्होंने सीधा बोला ठीक है, हम यहाँ पे एक मेजर इशू है गारंटर का। तो उन लोगों ने सीधा बोला ठीक है, हम आपसे गारंटर नहीं लेंगे, तो आपको हमें हमारे साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप कोवेंट्री में रहोगे, अभी हम जो भी यहाँ पे इस अकोमोडेशन में रहते हैं सारे लोगों का अभी हो गया है मास्टर्स खत्म, सबने डेजर्टेशन कर दी और अब सब जॉब एप्लीकेशन के पीछे लगे हुए। तो इन केस अगर किसी को जॉब बर्मिंघम में लग गई, या कोई जैसे क्रैनफील्ड हो गया, या लंदन के पास है वॉक्सॉल, वो कंपनीज है, वो एरिया स्लाव, ये सब एरियाज में अच्छे कंपनीज है। तो अगर उस कंपनी मतलब वहां पे उसकी जॉब लगी तो यहाँ से वैसे भी उसका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का है। तो कोई दूसरा बंदा ढूंढो, ये करो, तो वो एक प्रॉब्लम आता है। ये तो चलो ठीक है। बट आप कह रहे थे कि इनकेस आपकी भी जॉब लगती है, आप कंपैरिजन करके बता रहे थे ना, तो आप ही डिटेल में बताओ कि वो कैसा था कि यहाँ पे अगर 30,000 का पैकेज मिलता है तो हम कितना सेव कर सकते हैं। हाँ, वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं। ये इंडिया क्यों जाना चाहते हैं। इन्होंने क्या यहाँ पे कंपेयर किया कि यूके और इंडिया में। इनको यूके अच्छा भी नहीं लगा। हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। हाँ, तो आप भी आओगे तो आपको एक्सपीरियंस एक ही बात है कि यूके में आओगे तो आप लंदन प्रोस्पेक्ट देख के आते हो, मोस्ट ऑफ देम। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स लंदन का प्रोस्पेक्ट देखते हैं, लंदन के आजू बाजू। तो लंदन वाली यूनिवर्सिटी ही ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको अच्छा मतलब अगर फैसिनेशन है तो वो एरिया के अराउंड ही लेना। बट अगर आप अलग सिटी में मूव करते हो, जैसे आपका वुल्वरहैम्पटन हो गया, कोवेंट्री हो गया, तो वो थोड़ा मतलब थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि यार मैं
एक अलग ही मतलब लंदन से थोड़ा अलग ही है वो माहौल। वो अपने इंडिया जैसे, हाँ इंडिया जैसा भी माहौल है, सब बहुत इंडियंस मिलेंगे तो। और बट ठीक है, दोस्त वगैरह अच्छे हो जाएंगे, आप ऐसा कुछ मिस नहीं करोगे ज्यादा ना, फिर या फिर आपको लोनली भी फील नहीं होगा अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे बन गए, तो वही है। तो फिर अगर वही सैलरी पैकेज का बताओ अगर मिल जाता तो उस बात पे आता हूँ मैं। तो मैंने अब तक, अभी मेरा बता रहा हूँ मैं कि मैंने अब तक किए हैं एप्लीकेशंस 48। अभी मैं साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा बता रहा हूँ। मैंने एप्लीकेशंस और अराउंड 45 to 48 एप्लीकेशंस कर दिए। उसमें से मेरे 3 रेफरल थे जो मेरे कॉमसेक, जहाँ यहाँ पे एक हमारी साइबर सिक्योरिटी की सोसाइटी होती थी। अच्छा। वहाँ पे एक बंदी आई थी हमारी एक्स, मतलब वो वहाँ पे 3rd ईयर में थी और अच्छा। वो उसको अभी जॉब लगी थी, तो वो एक बार बात करने आई थी सोसाइटी में। तो उसने हमें नंबर और मेल दिया था, तो उसको मैं हर बार कांटेक्ट में रहता था। तो उसने मुझे रेफर किया अपने कंपनी में। फिर उस कंपनी में मेरा प्रोफाइल एक्चुअली अच्छा था, मतलब उस जिस बंदी ने मुझे रेफर किया था उससे बेटर मेरा प्रोफाइल था। अच्छा। तो वो एचआर का कॉल आया, तो बोलती है कि यार लाइक दिस पर्सन हैज रेफर्ड यू एंड अभी I regret to tell you this that I can't proceed with your application। अच्छा। तो वो मतलब वो तब समझ में आया कि यहाँ पे सिक्योरिटी फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में SC क्लियरेंस करके सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट देती है। अच्छा। तो SC क्लियरेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही 3 years मिनिमम टैक्स पेइंग सिटीजन हियर इन यूके और 5 years यहाँ पे रहना चाहिए। तो एनीवेज मैं एलिजिबल नहीं हो रहा हूँ और मेरा प्रोफाइल है SOC में, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो मेरा तो मतलब मेरा काम ही है कि मैं सेंसिटिव डेटा को एनालिसिस करूं, या हमारे पास सेंसिटिव डेटा आते हैं, तो उसी के वजह से SC क्लियरेंस बहुत प्रोफाइल में मैंडेटरी हो गया है। और वो जैसे अगर आप कोई सिक्योरिटी मतलब साइबर सिक्योरिटी पढ़ना आते, मतलब पढ़ने आओगे या आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज है, तो आप ऑफ कोर्स पता होगा GDPR कुछ पॉलिसीज होती है, तो यहाँ पे वो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है और इसलिए वो लोग SC क्लियरेंस मांग रहे, और ये बहुत प्रोफाइल्स के लिए मांग रहे। तो इसलिए मैंने थोड़ा डिसीजन लिया कि यार मेरे अगर प्रोस्पेक्ट यहाँ पे थोड़े कम हो रहे, तो इंडिया में जाके बढ़ रहे, तो मैं इंडिया जाके ही अप्लाई करूँ। बट और भी है ऐसे, जैसे मैं सिंगापुर अप्लाई कर सकता हूँ, यूरोप में। बट आपने वो एक चीज मेरे को बता रहे थे ना कि सपोज करो अगर लाइक मंथली हम 2000 पाउंड भी अर्न करते हैं, तो हम कितना यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो वो सेकंड बात। तो अभी ये मेरी साइबर सिक्योरिटी की हो गई बात। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसकी जॉब लगी थी लास्ट मतलब ये मार्च में, वो ग्रेजुएट हुआ जैन में। तो उसकी सैलरी में, अभी उसका नाम नहीं लूंगा बट सैलरी उसकी बता ही देता हूँ, मतलब आपको आइडिया आ जाएगा। उसकी सैलरी है 29,000 पाउंड्स, अराउंड मतलब 30,000 पाउंड्स पकड़ लो, 30 लाख का। बट उसकी इन हैंड सैलरी है 1860 डॉट, मतलब 1,80,060 ऐसे पकड़ लो। आफ्टर टैक्स क्या? आफ्टर टैक्स पूरा। ठीक है। तो अगर आपकी 30 है तो इतना NI जा रहा है, मतलब इतना टैक्स निकल रहा है आपसे। ऑलमोस्ट 10,000 11,000 पाउंड इसके टैक्स में जा रहे हैं पूरे साल के। 7,000 जा रहा है। हाँ। 7 नहीं उसके अभी 1860 को इंटू 12 करोगे तो 21,000 आएगी ना, तो 9-10 हजार तो ऐसे ही जा रहे हैं। तो वही है। तो 1860 में उसका रेंट है 500 पाउंड, 400 या 500 पाउंड। वो लंदन में इधर ही? नहीं, कोवेंट्री के अराउंड ही, इंक्ली है ना वहाँ पे। तो उसकी शायद रेंट की है 400 या 500, अभी याद नहीं है मुझे। ठीक है। और पकड़ लो उसका खाना पीना 300 पकड़ लो, मिसलिनियस, घूमेगा फिरेगा। और तो यहाँ पे आपके हो गए 800। नहीं, उसने गाड़ी इसी के लिए नहीं ली कि वो साइकिल पे जाता है काम कि भाई खर्चे ना हो जाए। और तो 1860 में से 800 तो यही गए, 1000 बचे। उसका तो स्टूडेंट लोन भी है, तो पकड़। अभी तो वो पीरियड होता है ना जहाँ पे 1 साल आपको भरना नहीं पड़ता है वो EMIs, और 1 साल बाद आप मतलब कैसा होता है, अगर 1 साल का मास्टर्स है तो आपका 2 साल का टर्म होता है, और वो 1 साल बीच में वो पीरियड फ्री होता है जहाँ पे आपको पैसा नहीं भरना है। तो वो अभी उसका वो पीरियड चल रहा है। उसके बाद उसको मंथली 30-35 भरना होगा उसका स्टूडेंट लोन EMI उतना है। अच्छा। तो ऑब्वियसली अगर वो अभी से सेव करेगा 50, तो वो भी 50 निकाल लो आप। तो यहाँ पे अब 1370 तो यहाँ मतलब 1300 तो यहाँ पे ही गए, 500 ही बचे। तो 500 में कितना ही सेविंग, मतलब ठीक है अच्छा खासा सेविंग है, बट फॉर यूके मतलब वो कुछ भी नहीं है यार। 50,000 पाउंड मतलब 50,000 रुपए ऐसे ही है भाई।
और आगे गाड़ी भी लेनी है और हाँ ये एक मेन बात है कि यहाँ आके आप ऑफ कोर्स अपना लाइफस्टाइल अपलिफ्ट करोगे, मतलब मुझे भी वही फैसिनेशन था कि यहाँ आके मैं अपना लाइफस्टाइल अपलिफ्ट करूँ, बट वो लाइफस्टाइल अपलिफ्टिंग के लिए भी यहाँ के ही पैसे जा रहे हैं ना। इंडिया में तो अगर यहाँ के 10 पाउंड और इंडिया के 1000 रुपए, थोड़ा वैल्यू तो है ना। मतलब यहाँ पे 10 पाउंड ऐसे खर्चे भी हो जाते हैं और दुख भी होता है कि भाई 10 पाउंड चले गए, क्योंकि 10 पाउंड में ऐसा देखोगे तो कुछ नहीं, दो टाइम का मील ही आ जाएगा। वो तो है। और 1000 रुपए में आप बहुत कुछ कर सकते हो इंडिया तो में। वहां पे लाइक इंडिया में कितना पैकेज मिल जाएगा जैसे आप जा रहे हो अभी? तो अगर आईटी में इन जनरल आईटी में आप अगर पूछोगे तो फ्रेशर्स को मेरे हिसाब से 12-15 आफ्टर मास्टर्स, मतलब हमने ये बातचीत की थी हमारे ग्रुप में, तो ऑफ कोर्स हमारे रेफरल्स के थ्रू और जो इंटरव्यूज लेते वो भी कुछ हमारे दोस्त ही है, मतलब मेरे भैया वगैरह, तो उनसे हमने बात की तो उन्होंने सीधा बोला कि देख आफ्टर मास्टर्स ऐसा कुछ अलग नहीं होता है। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा काउंट होता है एक्सपीरियंस। तो हमारा मतलब जो भी मेरे अराउंड जो फ्रेंड्स है हमारे सबके एक्सपीरियंस 2-3 साल तो है। तो ऑफ कोर्स मैं अगर यहाँ से पुणे, मतलब मैं इंडिया जा रहा हूँ और मेरी सिटी पुणे जो एक आईटी मतलब है, वहाँ पे अच्छा खासा आईटी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मोर देन 15 to 18 lakhs, 15 to 18 lakhs पकड़ लो। और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 50 मिले, बट वही है कि अगर मैं लंदन जा रहा हूँ 50 तो टैक्स भी उतना ही जाएगा, जैसे 30 पे 9000 पाउंड टैक्स जा रहा है तो मेरा तो ऑफकोर्स ज्यादा ही जाएगा। लंदन तो महंगा भी और महंगा है यार वहां पे तो। ठीक है वहां पे थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है लंदन के, मतलब आप ये पकड़ लो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट, मतलब वो कम्यूट और वो कम्यूट पकड़ लो। बट मेन ये है कि वहाँ अगर इंडिया में आपको इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है तो वहाँ पे आपको कोई रेंट नहीं देना है ना। नहीं, अगर मेरे सिटी में लग गया तो मुझे रेंट नहीं है, फैमिली के साथ। हाँ फैमिली के साथ है यार। यहाँ पे आप काम करके आओगे, थकान होगी, आप क्या ही खाना बनाओगे, क्या ही घर साफ करोगे। वहाँ पे मैं 2 भाई रख लूँ वही पैसे, फिर भी मेरे पैसे बचेंगे यार। भाई कोई खर्चा अगर वहाँ पे ऐसा पैकेज, क्योंकि मेरे को ऐसे स्टूडेंट भी यहाँ पे मिले, मैं आपको बताता हूँ कि उनके ऐसे इतने पैकेज वहाँ पे थे, लाइक 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे थे इंडिया में, और यहाँ पे आके उन्होंने बहुत रिग्रेट किया। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। इनको भी मैसेज आते हैं, वो भी कहते हैं इतनी सैलरी आए कि ना आए ना। वो वीडियो हम ऐसे अगर बना लेते हैं तो आप लोग डिमोटिवेट होते हैं, हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपकी मर्जी है। आपको मैं बता सकता हूँ कि लिंक्डइन पे मुझे बहुत सारे बंदे मैसेज करते हैं मेरा प्रोफाइल देख के कि भाई तू कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में तूने MS इन साइबर सिक्योरिटी किया है, कुछ बता। तो मैं कभी मतलब मैं उससे पूछता हूँ भाई तेरा एंड गोल क्या है, तू मेरे जैसे मत फंसना कि मतलब आई डोंट रिग्रेट माई मास्टर्स, बट वही है कि यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको यहाँ से डबल फीस देनी पड़ती है। तो वही है कि वो डबल फीस मुझे वर्थ इट नहीं लगी यहाँ पे वो कोर्स के हिसाब से, तो मैं उससे अच्छा कोई सर्टिफिकेट ही कर लेता। आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये मतलब ये आज रियलिटी है। हाँ, ये आपकी मर्जी है, आपने डिसीजन खुद लेना है ना, आप किसी पे छोड़ नहीं सकते। ऐसा भी नहीं है कि ये मास्टर्स की वर्थ नहीं है। ऑफ कोर्स मैं इंडिया जाऊँ तो मास्टर्स की वर्थ है कि जब मेरा और जब मेरा प्रमोशन होगा तो ऑफ कोर्स मेरी वहां पे भी मास्टर्स की वैल्यू काउंट होगी। अभी अगर मुझे ऐसा भी मन में है कि अगर मेरी मास्टर्स की वैल्यू अभी नहीं हो रही है, बिकॉज मेरा 2 साल का ही एक्सपीरियंस, मे बी आफ्टर 5 years डाउन द लाइन में अगर अच्छा मतलब एक अगर एक्सपीरियंस कंसल्टेंट से अगर मैं मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे जाऊँ तब मेरी वो डिग्री काम आएगी, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा क्लाइंट इंटरेक्शन होता है, ये होता है। तो वो लोग तो ऑफ कोर्स दिखाने के लिए आ रहे भाई हम आपका जो काम हैंडल करेगा वो एक मास्टर स्टूडेंट है, ये तो वो एक शो बिजनेस भी होता ही है कंपनी का। तो वही है, बस आप देखो अपना कि है ना, अगर आपका वहाँ पे बढ़िया चल रहा है, अगर आपकी फिर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप घूमने के लिए आओ टूरिस्ट वीजे पे यहाँ पे, हाँ एक बार देख लो। और एक चीज है परचेसिंग पावर पैरिटी, वो भी मुझे अभी रिसेंटली पता चला है, वो भी कंपेयर कर लो। बहुत लोग बोलते हैं कि यार वहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छी है, ऑफ कोर्स है यार, यहाँ पे फूड क्वालिटी अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छी है, नो डाउट। बट इंडिया में आप थोड़े से पैसों में मतलब एक लैविश लाइफस्टाइल एक राजा की तरह जी सकते हो, यहाँ पे नहीं जी सकते। यहाँ पे सबकी लाइफस्टाइल वैसी होती है, आपको हर कोई बंदा जॉर्डन्स मतलब पहनते हुआ दिख जाएगा ऐसे। बैलेंसियागा के शूज जो 80,000 के या 1 लाख तक आते हैं, वो मैंने देखे थे कबाब रश में एक बंदे पहने हुए, और वो भी ये पहना था उसने, वेयर हाउस जॉब करके आया था। हाँ, यहाँ पे वेयर हाउस में तो जो बंदे आते हैं RS7 ऑडी RS7 में। हाँ, बिल्कुल। मतलब यहाँ पे वैसी लाइफस्टाइल है, तो वो कंपेयर मत करो कि आप यहाँ आके सब लोग की लाइफस्टाइल वैसी ही है।
इंडिया में ऑफ कोर्स आप थोड़े मतलब अगर आपकी पैकेज अच्छी है तो आप और अच्छा जी सकते हो। तो वहाँ पे कुछ आपने किसी को लोन नहीं देना, कुछ नहीं हाँ देना। कुछ नहीं है ना, रेंट है अगर आप, और रेंट भी चीपर है यार, यहाँ से तो बहुत ज्यादा चीप है। हाँ, तो हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी है ना। आप अपना खुद आपने अपना डिसीजन लेना है, आप पहले सोच समझ के जो भी आपने करना है। मैं किसी को मना नहीं करता है ना, ये भी इसने भी किसी को मना नहीं किया। अगर आपने आना है तो आओ, एक्सपीरियंस करो, यहाँ पे स्टडी करो, फिर वापस जाओ, है ना। अगर यहाँ पे आपने सेटल होना आप देख सकते हो, पर पहले आप टूरिस्ट वीजे पे आ जाओ, क्योंकि पहले भी एक वीडियो मैंने डाला था कि यूके आ रहे हो तो जरा सोच समझ के आना। और अपने इंडिया में लोग क्या है थोड़ा गलत वे में ले जाते हैं कि ये मना कर रहा है ना, ऐसा भाई कुछ नहीं है। तो ये डिसीजन तो आप लोगों ने लेना है। मतलब तो, मेन थिंग है कि हाँ, आप यहाँ पे जॉब मार्केट पहले देख लो, हाँ, आप थोड़ा स्टडी कर लो। बिल्कुल। मतलब आने मतलब अगर आप नेक्स्ट इनटेक में आ रहे हो तो 6 महीना ले लो, थोड़ा स्टडी कर लो। बहुत लोगों को मैसेज कर दो फेसबुक लिंक्डइन पे कि भाई मुझे एक्चुअल बता फैक्ट कि कैसा है, कैसा है। तो अगर मुझे मैसेज करोगे तो मैं तो वापस ये वीडियो के थ्रू, या फिर अगर मुझे मैसेज करोगे मैं तो और ब्लंट होके बात कर सकता हूँ आपसे कि क्यों नहीं आना है या क्यों आना है, मैं सब बता सकता हूँ आपको, ऑफ कोर्स मेरे फील्ड में। बाकी अगर आप कोई दूसरे फील्ड में भी जा रहे हो तो आप ऑफ कोर्स उसी मतलब कोई फाइंड कर लो फेसबुक ग्रुप पे, या उस कॉलेज का ग्रुप होगा, या फिर लिंक्डइन पे डाल दो बस MSc जो भी आपका फील्ड हो, वहाँ पे 100 लोग, वो पीपल में जाओगे तो 100 लोग आ जाएंगे। उसमें कोई भी इंडियन, अगर इंडियंस को ही मैसेज करना है तो इंडियंस तो दिख जाएंगे नाम से, तो उसको मैसेज कर दो कि भाई बता मुझे कैसा सीन है, जॉब मार्केट कैसा है, आफ्टर मास्टर्स क्या रिक्वायरमेंट। मेरे को भी ना लाइक 1-2 महीने हो गए, एक पंजाबी कपल मिला था, तो वो भी कह रहे थे पाजी आपने तो फंसा दिया। मैंने कुछ नहीं फंसाया भाई, उनका बढ़िया बिजनेस था वहाँ पे अमृतसर में, लाइक उनका ज्वेलरी का काम था ना, शॉप थी अपनी, और वो खुद कह रहे थे 3 से 4 लाख महीने का। अरे यार फिर और तो... अभी अपने पापा को बिठा कर आए हैं खुद, दोनों मियाँ बीबी इधर आए, पापा उधर दुकान पे बैठे और नौकर रखे हुए हैं काम के लिए ना। तो अभी वो रिग्रेट कर रहे हैं कि अच्छा खासा वहाँ पे घर में बैठे थे, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम यहाँ उल्टा इन्वेस्ट करके आ गए। वो कहते हैं कि घूमने आ जाना चाहिए था टूरिस्ट वीजा पे। तो ये सब मेरे को ऐसे यहाँ पे बहुत मिलते हैं, जब आप आओगे तो आपको भी एक्सपीरियंस होगा। ऑफ कोर्स हर एक लोगों का वीडियो पे नहीं डाल सकते, बट है अच्छे खासे लोग हैं। मतलब मेरे भी 2-3 दोस्तों में से चले गए अब इंडिया। हाँ, अभी सिद्धार्थ भी चला गया, अभी और भी 2-3 स्टूडेंट है वो जाएंगे, इनकी भी थोड़े दिन में ही चले जाएंगे। तो खैर चलो, विश यू ऑल द बेस्ट भाई। देखते हैं, अगर यहाँ पे जॉब लगी तो आ जाऊंगा अच्छी खासी, बट वो वही कि मैं इस टाइम कंपेयर करके आऊंगा कि यहाँ पे सैलरी कितनी होगी, कितना NI मेरा कटेगा, कितनी मेरी सेविंग्स होगी, कितना रेंट जाएगा, और मैं इंडिया में भी 1-2 ऑफर्स ले लूंगा, तो वहां पे भी नेगोशिएट करूंगा कि मुझे यूके में ऑफर मिली है और आप मुझे थोड़ा बढ़ा के दे। अगर वो थोड़ा कंपैरिजन मुझे इंडिया का बेटर लग रहा है तो मैं ऑफ कोर्स इंडिया में रुकूंगा, इवन दो मेरे पास यहाँ पे जॉब ऑफर आ गई हो। अभी इन्होंने लाइक अभी स्टडी कंप्लीट ही हुई है, अभी PSW अप्लाई नहीं किया, तो वो लास्ट ऑप्शन ही है। अगर जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता वैसे अभिषेक आएगा। नहीं यार, अभी मैंने टोटल गिव अप नहीं किया, 20% मेरा जो प्रोस्पेक्ट है वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बट ये अभी जा रहा है मतलब अपने, हाँ फॉर गुड, अभी फिलहाल तो जा रहा हूँ अंटिल नवंबर, फिर नवंबर के बाद देखते हैं कॉन्वोकेशन, फिर जॉब, क्योंकि यार वापस PSW के लिए 2 लाख रुपए भी तो भरने। देखो ऐसे ही हो जाएगा ना, 2.5 लाख ये 3 महीने के, ठीक है। घर वाले भी जब आएंगे तो उनको भी घुमाना पड़ेगा, वहां पे भी पैसा मुझे बचाना पड़ेगा, और वापस इसके भी 2 लाख रुपए PSW के, तो ऐसे ही 4-5 लाख तो ऐसे ही आ जाए। बिल्कुल। तो खैर ठीक है, ये सब बातें करनी थी आपके साथ, मेरा दिल था कि आपके साथ शेयर की जाए ना। तो होपफुली अभी मुझे लगता है जो हम समझाना चाहते थे आपको समझ आ जाएगा। कुछ ऐसे उल्टे सीधे कमेंट मत करना क्योंकि नहीं यार, हर बंदे का अलग ओपिनियन होता ही है, क्या कर सकते हैं ना। बाकी आप अपना व्यू पॉइंट रखना, जरूर हम कमेंट पढ़ेंगे जो आप लिखोगे, अपने जो भी आपके दिल में आता है, आपके विचार क्या है ना, आप जरूर लिखना, कमेंट करना, हम देखेंगे कि आप कैसे सोचते हो। तो बाकी जब आप आओगे तो आपसे भी मिलेंगे। तो ठीक है अभिषेक, फिर एंड कर देते हैं ना वीडियो। टेक केयर, बाय।